नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अचिंत कुमार चक्रवर्ती। मैं झारखंड सीजीएल को देखते हुए आप सभी के साथ खोट्ठा का कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन शेयर करने जा रहा हूं। अच्छा लगे तो एक बार लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का है, प्रहलाद दासक गांवक सही नाम छटा। प्रहलाद दासक गांवक सही नाम छटा। प्रहलाद दासक गांवक की नाम लगे? प्रहलाद दासक गांवक सही नाम उदलबनी लागे। ठीक हो, तो ऑप्शन डी तोरा सही बजी। तो दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का, प्रहलाद चंद्र दासक कौन हिंदी पत्रिकाएं संपादक है के? प्रहलाद चंद्र दास कौन हिंदी पत्रिकाएं संपादक है के? एक और सही आंसर भेजते, ऑप्शन डी सृष्टि। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, प्रहलाद दासक जन्म बछर छटा। ठीक है, डेट दिया हुआ है आप लोगों को। प्रहलाद चंद्र दास का जन्म का वर्ष जो है छांटना है। ठीक है, तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6 फरवरी 1950 को। 6 फरवरी 1950 को प्रहलाद दास का जन्म हुआ था उदलबनी गांव में। ठीक है, याद रखिएगा। किताबें मानिक केकरा कहल गेले। आप लोगों को बताना है किताब में मानिक किसको कहा गया है। ठीक है, पत्नी के, पति के, अपन प्रेमिका के, ई सभे के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई सभे के। ठीक है, पत्नी को भी, पति को भी, अपनी प्रेमिका को भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मानिक हमर के हमर शब्दक कौन कारक के विभक्त लागे? मानिक हमर में हमर कौन शब्द के कारक में विभक्त है? ठीक है, तो आपको बताना है इसमें कौन कारक हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा संबंध कारक। ठीक है, मानिक हमर संबंध कारण। ठीक, चलिए जल्दी अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बुझवैले से अर्थ कौन शब्दक शक्ति से फरिच हवे है? आप लोगों को ऑप्शन स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। इसका आंसर आप लोगों को बताना है। जल्दी आंसर बताइए। बुझवैले से अर्थ कौन शब्दक शक्ति से फरिच हवे है? इसका सही आंसर हो जाएगा लक्षणा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बुझवाइल कखने कहल जाए? ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। बुझवाइल कखन कहल जाए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फुर्सत के बेरा। ठीक है, जब फुर्सत का पल होता है उस टाइम पे बोला जाता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, कौतुकवृत्ति मानुष जातिक आदमी प्रवृत्त हके, ई प्रवृत्ति कैसे तुष्ट हवे है? चलिए जल्दी आंसर बता दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा पहेली से। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहेली से। जे बुझवल बुझे में तनिक कठिन हवे उ खोठाय कह है। की कह है? हेयाली। ठीक, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेयाली। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कानी गोरु डैश ई लोकोक्ति को पूरा करें। चलिए आप लोगों को बताना है कानी गोरु को डैश। मुहावरा सुने होंगे ना, गांव घर में प्रचलित है। कानी गोरुक बाभन दान। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कानी गोरुक बाभन दान। लोकोक्ति को पूरा करें, घासे घास डैश। इसमें क्या हो जाएगा आंसर, बताइए जल्दी से। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी एक लोकोक्ति है, लगे घास डैश। चलिए इसको पूरा कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा लगे घास ठेंगे पानी। ठीक है, लगे घास ठेंगे पानी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला भी लोकोक्ति है, इसको भी देख लेते हैं। पानी भरे से डैश। चलिए इसको पूरा कीजिए। क्या होगा? पानी भरे से प्यासे नाई मरे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही आंसर।
ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी लोकोक्ति ही है। कारा गरजे से डैश। चलिए इसको पूरा कीजिए। सुने होंगे ना, जो गरजता है वो एकदम सही, बरसता नहीं है। तो कारा गरजे से बरसे नाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो गया गाछे कठार और क्या हो जाएगा? चलिए बोलिए। गाछे कठार ओठे तेल, मतलब कटहल पेड़ में है, तेल आपका मुंह में है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाछे कटहल ओठे तेल। एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है हम लोगों का। अच्छा नहीं, ये रिपीट नहीं है। चलिए, कानी गाय बाभन दान डैश लोकोक्ति को पूरा करें। ये उस टाइम पे जो क्वेश्चन एक दिखाया था, देखिए यहाँ पे ये था कानी गोरु के बाभन दान। ठीक है, ये उसी से मिलता जुलता है। कानी गाय बाभन दान डैश लोकोक्ति को पूरा करें। चलिए बोलिए, से क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बाभन कहे लइये आन। ठीक है, मतलब कानी गोरु को बाभन दान, बाभन कहे लइये आन। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है खोट्ठाय कई किस्मक बुझवल पावल जाए। ठीक है, आपका ऑप्शन है गीतात्मक, कथात्मक, कवितात्मक, ये सब है। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग अपना आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ये सब है। ठीक है, खोट्ठाय गीतात्मक, कथात्मक एवं कवितात्मक तीनों प्रकार के बुझवल पावल जाए। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का हराबदिया गीत कौन किस्म बुझवल लागे। हराबदिया गीत कौन किस्म बुझवल लागे। ठीक है, इसका आपका ऑप्शन है गीतात्मक, कवितात्मक, कथात्मक, एक पंक्ति का। चलिए जल्दी से आप लोग इसका आंसर बता दीजिए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गीतात्मक। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। खोट्ठा पहेली के की कहल जाए। ठीक है, खोट्ठा में पहेली को क्या कहा जाता है? बुझवैल, जाना कहनी, फाकी, सभे। चलिए आप लोग जल्दी से आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ई सभे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कार कुर्थी चरक पीढ़ा हाथे बुना मुँहे बिछा, ये कैसन बुझवल है के। चलिए जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। ये कैसन बुझवल है? ये आपका कवितात्मक बुझवल है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। घार गुष्टी जाहिर एके ठीन, ये कैसन बुझवल है के। घर गुष्टी जाहिर एके ठीन। चलिए आंसर बता दीजिए। ये हो जाएगा एक पंक्ति का। ठीक है, घर गुष्टी जाहिर एके ठीन, ये एक पंक्ति का हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुझवैल से की लाभ हवे है। चलिए आंसर दे दीजिए। ऑप्शन है आप लोगों के सामने मनोरंजन, दिमागी कसरत, कौतवृत्ति की सुस्ती, इसमें सभी। चलिए ऑप्शन बता दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ये सब है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ये सब है। चलिए फटाफट से हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। झबरुक बेटाक नाम की लागे। चलिए आप लोगों को इसका आंसर देना है। झबरुक बेटाक की नाम लागे। ऑप्शन है बिहारी, बंगाली, महेश, गणेश। तो आप लोगों को पता है कि झबरू का जो बेटा है उसका नाम था बिहारी। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग ऐसे जब सेट मारिएगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आने वाला है। कंसेप्ट वाइज पढ़िए, जब किताब खोल के पढ़िएगा उसके बाद जब सेट बनाइएगा
तो आप लोगों को समझ में भी आएगा, कंसेप्ट समझ में आएगा, तो सेट मारने में मज़ा आएगा। मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए कंसेप्ट वाइज भी लेके आऊँगा। अगर इनमें से भी किसी को चाहिए होगा नोट्स तो हमको व्हाट्सएप में, मेरा नीचे नंबर स्क्रॉल हो रहा होगा, आप हमको व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन में नीचे नंबर अपना लगा देंगे, आप हमसे कांटेक्ट करके पीडीएफ मंगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। झबरू अपन बेटा बिहारी के की बनावे खोजे हल। ठीक है, ऑप्शन है मास्टर, वकील, किसान, पुलिस इंस्पेक्टर। चलिए आप लोग इसका आंसर देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झबरू अपने बेटा को पुलिस इंस्पेक्टर बनाना चाहता था। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। जिंदगी डोआनी कौन किताब पे कहानी लागे। आप लोगों को बताना है जो जिंदगी डोआनी है वो कौन किताब की कहानी है। फरीक डहर, खोट्ठा गद्य पद्य संग्रह, सोंद माटी, डाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोंद माटी। ठीक है, चलिए अब आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए सोंद माटी के लेखक कौन है। ठीक है, सोंद माटी का लेखक बताना है, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जिंदगी की डोआनी कहानी है मुख्य पात्र कौन लागे। ठीक है, आप लोगों को बताना है जिंदगी की डोआनी का मुख्य पात्र कौन है। तो इसमें से चारों ऑप्शन आप लोगों का गलत हो जाएगा, क्योंकि जो जिंदगी की डोआनी कहानी है आप लोग अगर पढ़े होंगे तो उसमें जो मुख्य पात्र है उसका नाम है जंगली। ठीक है, विनोद कुमार लेखक का नाम है, परंतु जो जिंदगी की डोआनी आपका कहानी है उसमें जो मुख्य पात्र है वो है आपका जंगली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। जंगली के माई मरे के पहले जंगली के कते रुपया देल हलिक। चलिए आप लोगों को बताना है कि जंगली के माई मरे पहले जंगली के कते रुपया देल हलिक। तो आप लोग अगर किताब पढ़े होंगे तो आप लोगों को याद होगा जंगली जो आपका हम अभी बताएं जिंदगी की डोआनी कहानी के मुख्य पात्र हैं, वो ज़िंदगी से थक हार कर मतलब अपनी ज़िंदगी से बेरोज़गारी से बदहाली से तंग आ चुके थे और तंग हार के घर में बैठ चुके थे। उनकी माताजी अंत समय में उनको कहा कि मेरे बक्से में 100 रुपये रखा हुआ है, वो ले लो और तुम जाके कहीं पान गुमटी लगा लो, इससे कम से कम 2 पैसा इनकम होगा तो तुम्हारा भी घर संसार चलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। धुआं धंधा कौन किताब पे कहानी लागे। ठीक है, आप लोगों को बताना है धुआं धंधा कौन किताब पे कहानी लागे। तो धुआं धंधा जो है, धुआं धंधा सोंद माटी। ठीक है, सोंद माटी कहानी को चेक कहानी लागे। ठीक, चलिए अब आप लोगों को अगला क्वेश्चन बताना है धुआं धंधा मुख्य पात्र कौन लागे। चलिए इसका आंसर बताइए, धुआं धंधा का जो मुख्य पात्र है वो कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा धुआं धंधा का मुख्य पात्र है डॉक्टर सूरज नारायण। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धुआं धंधा कहानी है भिखारी के कौन रोग है। चलिए आप लोगों को बताना है कि धुआं धंधा में जो कहानी में जो भिखारी है उनको कौन रोग है। तो जैसा कि हम सबको पता है कि धुआं धंधा कहानी में जो रोगी है, जो भिखारी है, उसको कोढ़ की बीमारी है। ठीक है, कौन सी बीमारी है, कोढ़ की बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है हाड़ रगड़क सही माने छाटा। हाड़ रगड़क सही माने छाटा। ठीक है, ऑप्शन है खूब मेहनत करेक, खूब पीटेक, परेशान करेक, एकर में कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर दे दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है हाड़ रगड़क माने खूब मेहनत करेक। ठीक है, कहते हैं ना हाड़ रगड़ना मतलब खूब मेहनत करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाड़ कापेक, ये हनक सही माने छाटा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा, बोलिए। ऑप्शन है आप लोगों के सामने डेराइक जाएक,
खूब ठंडा लागे, खूब दर्द करे, ये सब है। चलिए इसका आंसर बता दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए कान पातेक एकर सही माने बतावे। आप लोगों के सामने है ऑप्शन नंबर ए कान दर्द करे, ऑप्शन नंबर बी ध्यान से सुने, ऑप्शन नंबर सी कान पकाना, ऑप्शन नंबर डी ध्यान ना दिए। चलिए इसका आंसर बता दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ध्यान से सुने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कानेक सोना हवेक एकर सही माने छटा। खूब दुलारवा हवेक, बहुत महत्वपूर्ण हवेक, बहुत प्यारा हवेक, ये सब है। चलिए इसका आंसर बता दीजिए। तो कानेक सोना हवेक मतलब ये सभी हो जाएगा, तीनों के तीनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। कान काटेक ये मुहावरा का सही अर्थ बतावा। चलिए इसका आंसर बता दीजिए। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। कान काट के लिए, पीछे छोड़े, आगू बढ़े, बी और सी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, कान काट के लिए और पीछे छोड़े। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आज का हम लोग का आखिरी क्वेश्चन है। चलिए फटाक से हम लोग देख लेते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए, ऐसे ही एमसीक्यू बनाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें और आगे भी देखते रहें। आप लोगों का अगर सपोर्ट मिलता रहा, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, आप लोगों का अगर सपोर्ट मिलता रहा तो ऐसे ही पूरा सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगा विथ नोट्स। मैं आप लोगों को एकदम आज ये क्लियर बोल दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों का सपोर्ट मिला तो मैं एक एक करके हर कहानी का, हर व्याकरण का, हर गद्य का, हर पद्य का, कविता का, हर चीज़ का मैं नोट्स लेके आऊँगा, वो भी हैंड रिटन नोट्स लेके आऊँगा। आप लोगों को चाहिए होगा मैं आप लोगों को व्हाट्सअप करूँगा, व्हाट्सअप का नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो इस चैनल में मैं कंटिन्यू वीडियो डालते रहूँगा। मेरा देखिए, हम आपको सही से बता दे रहे हैं, मेरा मोटिव जॉब लेना या जॉब दिलवाना है। मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मैं खुद तैयारी करता हूँ और अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करता हूँ। जितना मैंने खोट्ठा सीखा है, मैं एक खास, आप लोगों को पता होगा चंदन क्यारी चास जो बोला जाता है, सिखरिया खोट्ठा, जो खोट्ठा का एक तरह से जनक भी कहा जाता है, मैं उस क्षेत्र से हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो खोट्ठा का एक पहचान है झारखंड में, झारखंड के सभी 24 ज़िले में खोट्ठा एक अलग अपना छाप छोड़ रही है। अभी आप लोग देख रहे हैं खोट्ठा का आंदोलन भी ज़ोरों से चल रहा है। तो हो सकता है कि सिलेबस भी घटाया जा सके। सिलेबस घटता है कि नहीं घटता है ये तो बाद की बात है। सिलेबस घटेगा तो भी अच्छा, नहीं घटेगा तो भी अच्छा। अगर घटेगा भी तो जो 72 को आपका कविता पढ़ना है उसमें से हो सकता है कि कुछ कम कर दें, उसमें से हो सकता है 10-20 कविता आपको कम कर दें। तो आप लोगों को अपना पढ़ाई तैयारी जारी रखना है, आप लोगों को चुप नहीं बैठना है। सिलेबस घटे चाहे बढ़े कोई मतलब नहीं है, आपको अपना तैयारी कंटिन्यू रखना है। आप बस सपोर्ट करते रहिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मैं हर रोज़ आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, अपन गौड़े छेव दिएक एकर सही माने बतावा। अपन गौड़े छेव दिएक, इसका मतलब, इसका आंसर बताइए आप लोग। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोड़ पड़क। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोड़ पड़क। तो चलिए आज का हम लोगों का एमसीक्यू का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग बस अपना सपोर्ट और प्यार हम पे मेरे ऊपर जारी रखिए। मैं अपना वीडियो कंटिन्यू लेते आऊँगा और अगर कहीं पे भूल या त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करें, ये मेरा पहला वीडियो है। आप लोगों का अगर प्यार ऐसे ही बना रहा, प्यार आप लोगों का मिलता रहा तो कंटिन्यू डेली 2 वीडियो अपलोड करूँगा। सुबह आप लोगों को नोट्स का प्रोवाइड करूँगा, शाम को उसी नोट्स का आप लोगों से टेस्ट लूँगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से कल। थैंक यू।